जीरो शुगर, जीरो कैलोरीज, एडवर्टीजमेंट में स्लिम मॉडल्स, और इमीडिएटली हमारा ब्रेन ये परसीव करता है कि जो डाइट कोला है वो हमारे लिए हेल्दी है। लेकिन क्या आपको पता है, मेडिकल साइंस कहता है कि ये सिर्फ एक केमिकल इल्यूजन है, यानी भ्रम है। और आज हम इस डाइट कोला डिसेप्शन के भ्रम को स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली तोड़ के देखेंगे। सोचो, एक रेगुलर कोला की कैन में 35 टू 40 ग्राम शुगर होती है, यानी एक कैन में 8 से 9 चम्मच शुगर। तो कंपनीज ने सोचा कि लोग अब शुगर कॉन्शियस हो रहे हैं और उन्हें एक नया हेल्दियर ऑप्शन देना चाहिए। तब आया डाइट कोला, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो, जीरो शुगर एंड जीरो कैलोरीज। तो लोगों को लगा कि यार ये एक परफेक्ट हैक है, वेट लॉस के लिए, डायबिटीज सेफ भी है और गिल्ट फ्री ट्रीट भी है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो दिख रहा है वो सही नहीं है या सच नहीं है। डाइट कोलाज में शुगर नहीं होती है, लेकिन होता है एक केमिकल जिसे हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कहते हैं। आप सबने सैक्रिन का नाम तो सुना ही होगा। ये मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसके अलावा अस्पार्टेम हो गया, सुक्रालोज हो गया, ये भी एक तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। अब इनकी जो स्वीटनेस होती है वो शुगर से 200 से 600 गुना ज्यादा होती है। अब इनकी साइंस समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। जैसे ही आप एक सिप लेते हो डाइट कोला का, तो जो हमारे टंग पे टेस्ट बड्स हैं, ये ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि शुगर का इंटेक हो रहा है, और ब्रेन पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने के लिए प्रिपेयर करता है। लेकिन असल में तो शुगर का इन्फ्यूज या इंटेक हुआ ही नहीं। अब जो स्वीट टेस्ट के कारण इंसुलिन रिलीज हुई, उसे शुगर तो मिली ही नहीं, यानी इंसुलिन के लिए ये एक फॉल्स अलार्म था। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सिर्फ टेस्ट मिला, एनर्जी नहीं, क्योंकि शुगर का मेन काम है एनर्जी में कन्वर्ट होना, और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सिर्फ टेस्ट होता है, एनर्जी नहीं। और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि टेस्ट तो आया लेकिन एनर्जी कहाँ गई। इस वजह से बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। और आप सब जानते हैं कि डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ना कि डिजीज। अब ये तो अफेक्ट हुआ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का हमारे मेटाबॉलिज्म पे। अब इसका नेक्स्ट अफेक्ट होता है हमारे गट बैक्टीरिया हेल्थ पर। हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं डाइजेशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए। नेचर 2014 की स्टडीज ने बताया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे गट बैक्टीरियाज का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। इसे सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि हमारे गट बैक्टीरियाज एक क्रिकेट टीम की तरह परफेक्टली बैलेंस गेम खेल रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी अलग होके उसकी जगह स्वीटनर आ जाता है और वो पूरा बैलेंस गेम का बिगाड़ देता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ने पहले तो हमारे ब्रेन को डायरेक्टली कंफ्यूज किया, सेकेंडली फिर हमारे गट के थ्रू, हमारे इंटेस्टाइन्स के थ्रू कंफ्यूज किया। नेक्स्ट इम्पैक्ट जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस का होता है वो हमारे हार्मोन्स पर होता है। हार्मोन्स, जैसा आप जानते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ग्रेलिन, और इसे हंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है, यानी हमारी हंगर को स्टिमुलेट करता है। नॉर्मली जब शुगर खाते हैं तो ये हार्मोन कंट्रोल में रहता है और आपको एक फुलनेस या सेटिस्फेक्शन फील होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सिर्फ टेस्ट होता है, कैलोरीज नहीं। तो इससे आपका ग्रेलिन हमेशा हाई ही रहता है, कंट्रोल्ड नहीं, और आपको एक पेट भरने की फीलिंग या सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आती है। इसके कारण आप कई बार ज़्यादा खाना खा लेते हो। रिजल्ट ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ग्रेलिन लेवल इंक्रीज्ड पाए गए हैं। अच्छा, और ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये हमारे ब्रेन के डोपामाइन सिस्टम को रेगुलेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हमारे ब्रेन में डोपामाइन को एक्टिवेट करते हैं। डोपामाइन एक फील गुड हार्मोन है। ये वही हार्मोन है जो किसी तरह का नशा करते टाइम या फिर शुगर के इंटेक के टाइम रिलीज होता है। इसीलिए शुगर को एक साइको एडिक्टिव सब्सटेंस भी कहा जाता है। लेकिन जब आप डाइट कोला पीते हैं तो आपको एक डोपामाइन किक तो जरूर मिलता है, लेकिन उससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है।
और इसी इंस्टेंट किक की वजह से ब्रेन बार बार डाइट कोला की क्रेविंग करता है और फिर एक ये ऐसा साइकिल बन जाता है, एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे बार बार आप डाइट कोला पीना पसंद करते हैं और इसे छोड़ नहीं पाते हैं। अब इन डाइट कोला की वजह से कई सारे हिडन डेंजर्स भी हैं। सबसे पहला तो है वेट गेन पैराडॉक्स। जो लोग वेट लॉस के लिए डाइट कोला पीते हैं वो अक्सर ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ आपको टेस्ट मिल रहा है, एनर्जी नहीं। तो ब्रेन को लगता है कि अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी तो मिली ही नहीं, तो थोड़ा और खा सकते हैं। और इसे कहते हैं कैलोरीज कॉम्पनसेशन ट्रैप। आप कैलोरीज को पूरा करने के चक्कर में फंस जाते हैं और आप एक्स्ट्रा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं। 2023 में WHO ने एक वार्निंग दी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वेट लॉस के लिए लॉन्ग टर्म में यूजफुल नहीं है या इफेक्टिव नहीं है। ये उल्टा डायबिटीज के रिस्क को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बार बार डाइट कोला पीने से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है और धीरे धीरे फिर बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट, इनका इफेक्ट आपके हार्ट पर भी पड़ता है, आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे भी पड़ता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का रिव्यू कहता है कि इस आर्टिफिशियल स्वीटनेस आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और इनका डायरेक्ट लिंक है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के साथ। यानी जो डाइट कोला आप हेल्दी होने के लिए पी रहे हैं या जिसे हेल्दी समझ के पी रहे हैं, वही आपकी जान का दुश्मन बना बैठा है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है इसमें वो है साइकोलॉजिकल ट्रैप। अब ये सबसे बड़ा डिसेप्शन है कि डाइट ड्रिंक इज इक्वल टू हेल्दी चॉइस। यानी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर किसी चीज पे डाइट लिखा है तो वो हेल्दी ही होगी, और ये एक मेंटल लाइसेंस बन जाता है ओवर ईटिंग का। कैसे? हम सोचने लगते हैं कि यार बर्गर और फ्राइज में खा रहा हूँ, लेकिन कोला तो डाइट पी रहा हूँ जो कि हेल्दी है। यानी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो चलता है, डाइट कोला के साथ फ्राइज एंड बर्गर बहुत कॉमन है। ये एक्चुअल में आपका वेट गेन ट्रिगर पॉइंट बन जाता है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब इतनी सारी स्टडीज हो चुके हैं, इतने रिव्यूज आ चुके हैं, इतने डॉक्टर्स इस पे बोल चुके हैं, फिर भी हम डाइट कोला पीना छोड़ क्यों नहीं रहे हैं? सबसे पहला कारण तो है मार्केटिंग ट्रैप। सेलिब्रिटीज हो गए, मॉडल्स हो गई, शाइनी कैंस हो गए, ये एक ऐसा मार्केटिंग ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि हम इस डिसेप्शन से अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। दूसरा है FDA अप्रूवल, यानी सेफ लेबलिंग का मतलब उसे हेल्दी समझ लेना। अगर कोई चीज़ FDA अप्रूव्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी ही है। तीसरा है कंपैरिजन ट्रैप, यानी कि हम खुद ही कंपेयर करने लगते हैं कि रेगुलर कोला से तो डाइट कोला अच्छा ही है, अगर पीना ही है तो रेगुलर क्यों पीना, डाइट ही पीजिए। लेकिन आप अपने आप को कभी कोकोनट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गया, इन सब से डाइट कोला को कंपेयर करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि डीप डाउन आप ये जानते हैं कि ये सब चीजें हमारे लिए हेल्दी हैं, डाइट कोला नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की। ये तो चलिए इंफॉर्मेशन पार्ट हो गया। खाली इंफॉर्मेशन लेके आप क्या करेंगे? यू नीड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। कोई भी चीज हमें पीने की क्रेविंग या इच्छा इसलिए होती है क्योंकि हमारी बॉडी डिमांड करती है हाइड्रेशन। अब वो हाइड्रेशन आपको प्लेन पानी से भी मिल सकता है, लेकिन यू वांट हाइड्रेशन और टेस्ट भी चाहिए, पर ये नेचुरल भी तो हो सकता है। सबसे बेस्ट तो है प्लेन वाटर, नथिंग बीट्स प्लेन वाटर। सेकंड है कोकोनट वाटर या नींबू पानी। ये नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखते हैं और हेल्दी भी हैं। थर्ड है ग्रीन टी या हर्बल टी। ये हाइड्रेट भी करती हैं और इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। लास्ट है इन्फ्यूज्ड वाटर। आप प्लेन वाटर को फ्रूट्स के साथ इन्फ्यूज कर सकते हैं या हर्ब्स के साथ इन्फ्यूज करके उनको फ्लेवर्ड वाटर बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं बिना किसी केमिकल के, यानी आपके ब्रेन को कंफ्यूज भी नहीं करेंगे। लेबल पे जीरो शुगर लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे जीरो है। डाइट कोला एक मिराज है जो दूर से आपको हेल्दी दिखता है, लेकिन पास आने पर सिर्फ एक केमिकल इल्यूजन है। एक हेल्दी बॉडी और फिट बॉडी के लिए हमें हर तरह के इल्यूजन से दूर रहना चाहिए। तो सिर्फ अपनी स्वीटनेस की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए अपना मेटाबॉलिज्म, अपनी हार्ट हेल्थ, डायबिटीज, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इनवाइट मत कीजिए।
तो अभी तक अगर आप डाइट कोला को हेल्दी समझ रहे थे तो आई एम श्योर कि अब आपके कुछ मिथ्स टूटे होंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी जानकारी अच्छी लगी है तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो भी इस कोला के डिसेप्शन को तोड़ सके और एक हेल्थ जर्नी को स्टार्ट कर सके।